आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या है, इसकी स्थापना कैसे होती है और किस तरह के केस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में हो सकते हैं। क्योंकि लोगों में इस बात का हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर किस तरह के केस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट एक ही जगह पर और एक ही ऑफिस में होते हैं और इसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो भी एक ही होते हैं। तो आखिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में किस प्रकार के केसेस होते हैं और इसकी स्थापना कैसे होती है, इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और आखिर एक्ट में इसके क्या प्रावधान है इसे भी देखेंगे। और अगर किसी वर्कमैन को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो क्या वह इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में केस कर सकता है, और अगर वह केस कर सकता है तो वो किस प्रकार के केस होंगे जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7A में बताया गया है। तो पहले हम इसे देखते हैं कि आखिर इसमें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, सेक्शन 7A कहता है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स relating to any matter whether specified in the second schedule or third schedule and for performing such other function as may be assigned to them under this act। तो अब इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर ये सेक्शन कहता है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अर्थात समुचित सरकार बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अर्थात अधिसूचना के द्वारा जो शासकीय राजपत्र है उसमें वह एक या एक से अधिक ट्रिब्यूनल को गठित कर सकता है। किसके लिए? फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अर्थात औद्योगिक विवाद के न्याय निर्णायन हेतु। अब इसमें मैटर क्या होगा? तो मैटर वो होगा जो सेकेंड शेड्यूल में या थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है या फिर कोई ऐसा फंक्शन जो उसे दिया जाए। किसके द्वारा? इस अधिनियम के द्वारा। यहाँ पर एक बात समझना होगा कि सेकेंड शेड्यूल का जो मैटर है वो भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देख सकता है, और सेकेंड शेड्यूल में जो मैटर दिया गया है उसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अब हम थर्ड शेड्यूल को देखते हैं कि आखिर इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए, थर्ड शेड्यूल के ऊपर में ही दिया हुआ है मैटर्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, wages including the period and mode of payment, compensatory and other allowance, hours of work and rates intervals, leave with wages and holidays, bonus, profit sharing, provident fund and gratuity, shift working otherwise than in accordance with the standing order, classification by grades, rules of discipline, rationalization, retrenchment of workmen and closure of establishment and any other matter that may be prescribed। अब इस थर्ड शेड्यूल को हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें मजदूरी जिसके अंतर्गत काल अवधि और ढंग भी आता है, प्रतिकारात्मक और अन्य भत्ते, काम के घंटे और विश्राम अंतराल, मजदूरी सहित छुट्टी और अवकाश दिन, बोनस, लाभों का अंश बांटना, भविष्य निधि और उपादान, अस्थायी आदेशों के अनुसार किए जाने से अन्यथा पारी में काम किया जाना, श्रेणियों में वर्गीकरण, अनुशासन के नियम, स्वस्थीकरण, कर्मकारों की छंटनी और स्थापन का बंद होना तथा कोई अन्य विषय जो विहित की जाए। तो ये सभी मैटर जो थर्ड शेड्यूल में दिए हुए हैं उसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देख सकता है, और इन्हीं सभी मैटर से संबंधित जो विवाद होता है वो मिनिस्ट्री के द्वारा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को भेजा जाता है ताकि वह उसका न्याय निर्णायन कर सके। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की क्षेत्राधिकार को जानने के लिए हमें सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल दोनों को अच्छी तरह से देखना होगा, क्योंकि यही वो मैटर है जिसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देख सकता है, और इसी वजह से इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल किस तरह के केसेस को देख सकता है।